यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम समझेंगे, ये है हमारी मोलारिटी को लेके। क्वेश्चन है हाउ टू मेक 0.2 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो अगर हमने कल की वीडियो में मोलारिटी को समझा था, मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसे हमें कन्वर्ट करना है 0.2 मोलर सॉल्यूशन में, यानी कि जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन है आपको उसे डाइल्यूट करना है। तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 0.2 मोलर, इसका मतलब क्या है कि 0.2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 मोलर का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हमें डाइल्यूट करना है, यानी कि उसमें हमें और पानी ऐड करना है और उसे हमें कन्वर्ट करना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना सोल्यूट प्रेजेंट हो, 0.2 मोल प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 मोल पर लीटर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 1 मोल है दैट इज प्रेजेंट इन 1000 ml। 1000 ml मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो सॉल्यूशन ध्यान रखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं दैट इज मोलारिटी। तो हमें कितना चाहिए? 0.2 मोल चाहिए। तो 0.2 मोल कितने सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे? 1000 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो क्या आ गया? 200 ml सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया? 200 ml सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर 0.2 मोल प्रेजेंट है। देखो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मोलारिटी आप निकालोगे तो इसकी 1 मोलर ही आएगी, क्योंकि 200 ml के अंदर 0.2 मोल्स प्रेजेंट है। 1000 ml के अंदर निकालोगे तो 1 मोल आएगा। और मोलारिटी हमारी हमेशा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के साथ होती है। मोलारिटी जब हम निकालेंगे तो हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम 200 ml को डाइल्यूट कर दें, ये जो हमारे पास 200 ml आया जो कि जिसके अंदर 0.2 मोल प्रेजेंट है, अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें, मान लो इसको हमने डाइल्यूट करके इसके अंदर और पानी मिला के इसको 1000 ml बना दिया, तो अब हमारा सॉल्यूशन है 1000 ml, क्योंकि हमने केवल पानी ऐड किया है, सोलवेंट ऐड किया है। जो हमारे सोल्यूट्स हैं वो 0.2 मोल है। तो 0.2 मोल अगर हमारा 1000 में प्रेजेंट होगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी? मोलारिटी। तो हम इसको जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, अगर हम उसका 200 ml लेके उसको डाइल्यूट करके अगर उसका 1000 ml सॉल्यूशन बना देते हैं, तब जो हमारी मोलारिटी होगी दैट विल बी 0.2 मोलर। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा क्या है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हमें क्या बोला है कि आपको 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो मोलारिटी है 0.2 मोलर। तो 0.2 मोलर कितने में प्रेजेंट होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब 1000 ml, और ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो हमें पता है कि 0.2 मोलर का ये मतलब होता है कि 0.2 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में। और हमें गिवन क्या है? 1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि 1 मोल 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका कितना वॉल्यूम लेके हम डाइल्यूट करें वो हमें नहीं पता, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 हमारा गिवन है 0.2, वॉल्यूम हमें पता है कि 0.2 मोलर का मतलब होता है 0.2 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml। इसका हमें बनाना किससे? 1 मोलर से। लेकिन इस 1 मोलर का हम कितना डाइल्यूट करें, V2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम V2 निकाल सकते हैं। V2 निकालेंगे तो ये है 0.2 इंटू 1000 और इधर ये आ गया 1। देखो यहाँ पे ये हमारा मोलर था, ये 1 मोलर और ये है ml, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 200 ml। ये इसको हमने इस तरीके से भी निकाल लिया और यहाँ भी हमने निकाला था, तब भी हमारा 200 ml ही आया था। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका है। जब भी आपको किसी एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। M1V1 इज इक्वल टू
M2V2, और इस फॉर्मूले से हम अगर जैसे यहाँ पे 4 टर्म है, इफ एनी 3 टर्म्स आर गिवन तो वी कैन कैलकुलेट फोर्थ वन। तो यहाँ पे हमने निकाला कि अगर आपके पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है और उसे हमें बनाना है 0.2 मोलर, तो हाउ कैन वी मेक इट। तो हमने लिया M1 जो कि गिवन है 0.2 मोलर, V1 है 1000 ml, M2 है 1 मोलर और वॉल्यूम हमें निकालना है। तो ये मैंने इसको हमें ये कहना चाहिए कि 0.2 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml। तो इसको हम इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।